Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I'm maths teacher for class 4th in Latif Niazi Memorial High School. So students, continue our lecture exercise 4th A. एक्सरसाइज 4th ए में हमने क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट कर लिया था. अब हम अपना क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीट करेंगे. क्वेश्चन नंबर 8 है हमारे पास, राइट दिस एज डेसिमल नंबर्स. हमारे में जो ये क्वेश्चन दिया गया है मिक्स फ्रैक्शन में, होल नंबर में, इसको हमने कन्वर्ट करना है डेसिमल नंबर में. इसको हम किस तरीके से करेंगे, यहाँ पर देखें स्टूडेंट्स, हमारे पास क्वेश्चन है 10 होल 1/10, यानी कि मिक्स फ्रैक्शन में नंबर है. इसको अगर हम डेसिमल नंबर में कन्वर्ट करना है तो इसके लिए सबसे पहले हम इसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में लेकर आएंगे. और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में लाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 10 होल नंबर को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करेंगे, 10 को यानी कि होल नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, और जो आंसर आएगा उसमें हम प्लस कर देंगे हमारे न्यूमरेटर वाला नंबर जो है 1. या अगर आप 10 10 100 ईज़िली, क्योंकि 10 का टेबल ऐसा है जो इजीली सबको याद हो जाता है. 10 10 100 में जब +1 किया तो हमारे पास आंसर आया 101. हम यहाँ पर हमने लिखा 100/10. ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है. और स्टूडेंट्स, आपको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन हमने फ्रैक्शन के चैप्टर में पढ़ा था. इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या है कि जिसमें न्यूमरेटर ग्रेटर देन होता है डिनोमिनेटर से. और इसी तरह यहाँ पर भी हमारे पास 101/10 आया. अगर आपको मल्टीप्लाई करने में कोई डिफ़िकल्टी है तो हम अपना रफ वर्क के कॉलम में, यहाँ पर देखें स्टूडेंट्स, रफ वर्क के कॉलम में हम 10 को 10 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आंसर 100 आया. फिर हमने इस 100 में न्यूमरेटर 1 को प्लस किया, हमारे पास आंसर आया 101. अब यहाँ पर हमने 101/10 लिखा है. अब इसको डेसिमल में कन्वर्ट करने के लिए हम इनको डिवाइड करेंगे. और डिवाइड किस तरीके से होगा, हमने अपना न्यूमरेटर वाला नंबर, यहाँ देखें रफ वर्क का कॉलम बनाओगे आप भी इसी तरह, 101 को डिवाइडेंड की जगह पर रखा और 10 को डिवाइज़र की जगह पर. अब यहाँ पर जब 10 को 101 से करेंगे तो हम इसी तरह कर लेंगे 10 10 100 माइनस 1 में से 0 नंबर माइनस किया 1, 0 में से 0 नंबर माइनस किया 1, में से 1 नंबर माइनस किया कुछ भी नहीं. अब हमारे पास ये जो 1 नंबर आया है, तो अब इसको हमने जब इसको डेसिमल में लेकर आना है तो हम क्या करेंगे, हम अपने 10 के में यहाँ पर डेसिमल पॉइंट लगाएंगे. डेसिमल पॉइंट से हम यहाँ पर एक ज़ीरो ले सकते हैं. डेसिमल पॉइंट लगाकर हम यहाँ पर ज़ीरो लेंगे. अब हम इसको पूरा डिवाइड करना है तो 10 1 10. क्लियर. अब यह आपके पास आंसर आ गया है 10.1. हम इसको यहाँ पर किस तरह से कैसे शो करेंगे, 101/10 इज इक्वल टू 10.1, और ये आपका आंसर है. क्लियर स्टूडेंट्स. हमारे पास होल नंबर में क्वेश्चन दिया गया है, मिक्स फ्रैक्शन यानी कि होल नंबर में है तो ये मिक्स फ्रैक्शन में क्वेश्चन है. इसको हमने डेसिमल नंबर में कन्वर्ट करना है तो इसके लिए हम सबसे पहले इसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में लेकर आए. इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में लाने के बाद हमने इनको डिवाइड किया, 101 को 10 से डिवाइड किया. यहाँ पर हमारे पास 10 को पूरा डिवाइड करना था, इसके लिए हमने ऊपर डेसिमल लगाया. डेसिमल पॉइंट लगाकर इसका यहाँ पर 0 लिया और फिर 10 1 10 इसको पूरा सॉल्व करके हमारे पास आंसर आ गया डेसिमल में 10.1, और ये इसका आंसर है. ये इसका हमने क्वेश्चन नंबर 8 का एक क्वेश्चन सॉल्व किया है. यहाँ पर देखें स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 10 का हमने एक क्वेश्चन सॉल्व कर लिया. अब इसी तरह आप इसका BCDEF क्वेश्चन सॉल्व करेंगे क्लास वर्क कॉपी में, और यहाँ पर स्कूल में लाकर मुझसे चेक करवाएंगे. हमारा क्वेश्चन एक्सरसाइज 4th ए में क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 8 सॉल्व हो गया. हम अपना क्वेश्चन नंबर 9 शुरू करते हैं. क्वेश्चन नंबर 9 क्या है हमारे पास, राइट दिस एज फ्रैक्शंस, यानी कि हमें क्वेश्चन डेसिमल में दिया गया है और उसको आपने फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है. क्वेश्चन नंबर 7 और 8 में हमें फ्रैक्शन में दिया गया था तो हमने उसको डेसिमल में कन्वर्ट किया था, जबकि क्वेश्चन नंबर 9 में हमें डेसिमल में क्वेश्चन दिया गया है और उसको हमने फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है. तो हम इसको किस तरीके से करेंगे बेटा,
यहाँ पर देखें स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 9 का एक क्वेश्चन 2.7 यानी कि इसको हमने फ्रैक्शन फॉर्म में लेकर आना है। तो इसको किस तरीके से सॉल्व करेंगे, आप क्लास वर्क कॉपी में इसी तरीके से क्वेश्चन लिखोगे और सॉल्व लिखकर हम इसको उतारेंगे 2.7। अब इसको फ्रैक्शन फॉर्म में लाने के लिए हमें इसका डेसिमल रिमूव करना है। तो जब हम इसका डेसिमल रिमूव करेंगे तो हम यहाँ पे ये डेसिमल है हमारा, हमने इसको यूँ सपोज़ ये मैं आप इसको रिमूव किया है। रिमूव करने के लिए ये मैंने लाइन इसलिए ड्रॉ की है कि हमने इसको रिमूव किया है। अब 2.7 को रिमूव करके आप यहाँ पर लाइन ड्रॉ करो इस तरीके से। पॉइंट का जो है, पॉइंट हटाकर इसका हमें यहाँ पर 1 लगाना पड़ेगा। पॉइंट हटाकर हमें इसका 1 लगाना पड़ेगा और 1 लगाने के बाद पॉइंट के बाद हमारे पास जितने डिजिट होंगे, पॉइंट का 1 लगाना है, पॉइंट के बाद जितने डिजिट होंगे हम उतने ज़ीरो यहाँ पर ऐड करेंगे। यहाँ पर पॉइंट के बाद 1 डिजिट है तो हम यहाँ पर 1 0 ऐड करेंगे। क्लियर। अब इसको आगे किस तरह से कंप्लीट करके लिखना है। अब जब हमने इसको डेसिमल उतार दिया तो ये जो 2 है 7 के साथ अटैच हो जाएगा और ये हो जाएगा आपका 27/10 और यह आपका आंसर होगा। इट्स क्लियर। देखें स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमने डेसिमल को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है तो इसके लिए क्या करेंगे, हमें इसका डेसिमल रिमूव करना है। डेसिमल पॉइंट को रिमूव किया हमने, रिमूव करने के लिए रिमूव करके पॉइंट का हमने यहाँ पर नीचे 1 लगाया। डेसिमल के नीचे आप 1 लगाओगे और डेसिमल के बाद जितने डिजिट होंगे उतने ही नीचे 0 ऐड होंगे। यहाँ पर डेसिमल के बाद 1 डिजिट था तो हमने यहाँ पर नीचे 1 0 ऐड किया और इस 2 को 7 के साथ अटैच कर देंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 27। अब हमारे पास 27/10 ये हमारा इसका आंसर है और हमने इसी तरह डेसिमल को फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया है। इसी का बी में एक और क्वेश्चन करके आपको बता दूं, यहाँ पर है 9.4। यहाँ पर 9.4 को भी हम इसी तरह हमने सॉल्व लिखा, उतारा 9.4। इसका डेसिमल रिमूव करने के लिए सपोज़ आप अपनी पेंसिल से हल्का सा यूँ ऊपर से इसको रिमूव कर देंगे और यहाँ पर हम लाइन ड्रॉ करेंगे और यहाँ पर पॉइंट का हमने लगाया 1 और पॉइंट के बाद जितने डिजिट होंगे उतना 0 ऐड हो जाएगा आपका, राइट। और इसको हम फिर जब दोबारा से इसको किस तरीके से उतारेंगे 94/10 और ये आपका आंसर। इट्स क्लियर। यहाँ पर 9.4 था, इसका डेसिमल रिमूव किया, डेसिमल का 1 नीचे लगाया और डेसिमल के बाद जितने डिजिट होंगे उतने 0 हम ऐड करेंगे। हमारे पास आंसर आ जाएगा 94/10 और ये इसका आंसर है। यहाँ पर देखें स्टूडेंट्स, हमने क्वेश्चन नंबर 8 और क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 के मैंने आपको ए और बी 2 क्वेश्चन करके दिखा दिए। इसी तरह इसके आप एच तक ये तमाम क्वेश्चन आप क्लास वर्क कॉपी में अटेम्प्ट करें और मुझे स्कूल में आकर चेक करवाइए और इसके बाद आगे। अब यहाँ आज की जो वीडियो है इसमें हमने क्वेश्चन नंबर 8 और 9 को सॉल्व किया। नेक्स्ट वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 10 और 11 को सॉल्व करेंगे। सो थैंक यू।